श्रोताओं नमस्कार। आज से हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और नाम है नमस्ते जैसलमेर। इस कार्यक्रम में हम अपने पर्यटन क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसलमेर की बात करेंगे और अपने देश में क्या कुछ सरकार कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इन सब बातों की हम अपने नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में बातें करेंगे और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे। समय है दिन के 12:30 से 1 बजे तक और दूसरा और पांचवा रविवार इस दिन ये प्रसारण होगा। और आज हमारे साथ हैं IAS सक्षम गोयल जी, जैसलमेर में SDM के पद पर कार्यरत हैं। सर, हम आपसे जानते हैं कि जैसलमेर पर्यटकों के लिए कितना उचित वातावरण है और जैसलमेर में जो पर्यटक आते हैं सरकार उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं जुटाने का कार्य कर रही है। बहुत बहुत नमस्कार। पिछले कुछ दशकों में जैसलमेर एक पर्यटन का केंद्र बन के निकला है। ये केंद्र इस कारणवश सबसे ज़्यादा बना है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, वो किसी भी और जगह पर मिलना आज की तारीख में एक तरह से असंभव ही है। विदेशों में ये देखा जाता है कि काफ़ी एक तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड जिसको कहा जाता है वो एक देखा गया है, लेकिन जैसलमेर के अंदर प्रोफेशनल की जगह अपनेपन का एटीट्यूड जो है वो देखा जाता है। यहाँ पर अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जब विदेशी सैलानी यहाँ पर आते थे तब लोग ऊँटों पर इनको अपने घरों में, अपने गांव में लेकर जाते थे, वहाँ पर अपनी जीवन शैली दिखाते थे, खाना खिलाते थे। इसी चीज़ को देखकर जो यहाँ का पर्यटन है वो बड़ा है, वो विस्तृत हुआ है। अगर आप शहर की बात करें तो शहर में भी ये एक, मेरे जितना मेरी समझ है, ये एक ऐसा शहर है जिसने अपनी आइडेंटिटी को बचाया है। यहाँ पर जो पीला पत्थर है उसको लोगों ने अपने जीवन शैली में, अपने घरों पर आज भी वही है। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन तो हुआ लेकिन साथ में अपनी आइडेंटिटी को बचाया, जिससे जैसलमेरी आइडेंटिटी बची। इसके अतिरिक्त लोगों ने जो एक पर्सनल टच वाला, अपनापन वाला मॉडल है पर्यटन का, उसको अपनाया। जैसलमेर के अंदर पर्यटन में लोग खुड़ी के धोरे, सम के धोरे वहाँ पर जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तनोट माता मंदिर और 7 माताओं के यहाँ पर मंदिर जो हैं, देगराय माता मंदिर हो गया, इन मंदिरों में काफ़ी लोगों की आस्था है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई फोर्ट्स हैं, कई किले हैं। सारे लोग जैसलमेर के किले को तो जानते ही हैं, जो कि वास्तविकता में एक लिविंग फोर्ट है। इसके अतिरिक्त कई फोर्ट हैं, जैसे घुटारू फोर्ट हो गया, जैसे कि आपका कई बॉर्डर्स पे फोर्ट्स हो गए। आपका कुलधरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग, वहाँ पर आजकल पैरानॉर्मल टूरिज्म जिसको कहते हैं उसके लिए जाते हैं, लेकिन एक हमारे इतिहास का वो एक अभिन्न अंग है जिसमें लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट जागा है। यहाँ पर क्योंकि आर्मी, BSF इनका काफ़ी इतिहास रहा है, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है। लोंगेवाला जो इनका वॉर, और जो इनका वॉर म्यूज़ियम है, हमारा वॉर म्यूज़ियम है, उसके अंदर काफ़ी लोग जाते हैं। तो धीरे धीरे पर्यटन विस्तृत हो रहा है, विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से जैसलमेर अपने आप में बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की आइडेंटिटी बनी हुई है, जिससे ये अपने आप में एक यूनिक पर्यटन क्षेत्र बन जाता है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जिस चीज़ को देखने आते हैं पर्यटक उसको हमने बरकरार रखा है और हमारी जो कला और संस्कृति यहाँ की इतनी यूँ कहें कि सक्षम है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हम आपसे जानते हैं कि जैसलमेर की कला संस्कृति के अलावा जो पिछले दिनों यहाँ पर कुछ नए टूरिस्ट डेस्टिनेशनों का विकास हुआ है, जैसे आपने बात की कि जो वॉर म्यूजियम है हमारा, और एक सर बात और बताऊँ आपको कि यहाँ पर केवलादेव उद्यान जैसे भरतपुर में है, उसी की तर्ज पर जो फलौदी के अंदर खींचन है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो जैसलमेर का इलाका एक जो नए टूरिस्टों का विकास अगर कर सके सरकार, तो उनको बचाए, उनको संरक्षण दे। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो कहें कि तालाब हैं जिनको विकसित किया जा सकता है, क्योंकि नहर का पानी भी आ चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसलमेर का किला और यहाँ का डेजर्ट, इसके साथ साथ यहाँ बड़ी झील अगर मिलती है तो वो कितना टूरिस्टों के लिए कितना सुखद रहेगा वो देखना? आपने एकदम सही कहा कि जैसलमेर में जो पर्यटन के स्थल हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि खुड़ी एक ऐसे धोरे हैं जहाँ पर अब कई पर्यटक जाते हैं, जिनको हम प्रिस्टीन सैंड ड्यून्स कहते हैं।
तनोट के रास्ते में रणाओं सैंड ड्यून्स आते हैं, वहाँ पर भी पर्यटन काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है। आपने पक्षियों की बात करी, यहाँ पर गोडावन के संरक्षण के लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं। हम रास्ते में जब जाते हैं तो हाई टेंशन वायर्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं जो रात में चमकते हैं ताकि गोडावन बच सकें। वो अपने आप में उनका एक कंजर्वेशन वैल्यू तो है ही, साथ में वो रात में चमकते हुए बड़े सुंदर भी लगते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है, जो गोडावन इन सब के लिए है, उसमें कई कंजर्वेशन के मैकेनिज्म्स लगाए गए हैं और गोडावन स्पॉटिंग जो है वो एक बिल्कुल पोटेंशियल है जिसको हम लोग देख सकते हैं पर्यावरण और गोडावन बचाते हुए। इसके अलावा आपने वॉर म्यूज़ियम, बिल्कुल आपने सही बताया, वॉर म्यूज़ियम यहाँ पर काफ़ी अच्छा बना हुआ है जो हमारे सैनिक जो इतिहास है उसको बताता है और हर भारतीय काफ़ी गौरवान्वित फील करता है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है जब भी वहाँ पर जाता है। कई पर्यटकों से मैंने स्वयं जब बात करी तो वॉर म्यूज़ियम एक उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो जैसलमेर किले के लेवल का उन्होंने बताया। गड़ीसर लेक जो है, जो आपने झीलों की बात करी, गड़ीसर लेक जो है उसके ब्यूटिफिकेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर कई पर्यटक अब जाते हैं, वहाँ पर शाम को दिन में फोर्ट जाने के बाद या फिर दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो सैंड ड्यून एक्टिविटीज़ हैं वो करने के बाद कई पर्यटक शाम को गड़ीसर लेक है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस रेतीले ज़िले के अंदर उस ज़माने में राजाओं ने इतना बड़ा एक मैन मेड लेक बनवाया जिसमें आज पानी पूरा रहता है। उसके बीच में एक मंदिर भी है जिसमें आज भी लोगों की काफ़ी आस्था है। तो गड़ीसर लेक एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो काफ़ी फेमस है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। हमारा गड़ीसर बड़ा ही खूबसूरत है और उसको देखने के लिए जितने भी पर्यटक आते हैं वो तो ज़रूर आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जैसे नए जैसे तन्नोट माता मंदिर भी हर पर्यटक जा ही रहा है और सरकार ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि तन्नोट माता मंदिर के साथ साथ वो सरहद तक जा पा रहे हैं। तो इससे पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अभी और पर्यटक यहाँ पर ज़्यादा आ सकें, सुखद अनुभव कर सकें, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है और जैसलमेर जीरो क्राइम एरिया माना जाता है। तो आप क्या समझते हैं जो यहाँ पर्यटक आ रहा है वो यहाँ जैसे आपने कहा कि एक सेलिब्रिटी खुद को फील करता है या यहाँ जीरो क्राइम है, सभी लोग, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, सबसे बड़ा कारण क्या है पर्यटक का जो जैसलमेर आकर्षित कर पा रहा है? आपने एकदम सही बोला कि यहाँ पर जो मैंने पहले बताया अपनापन, लोग यहाँ पर जो भी पर्यटक आता है, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने जिस अपनेपन से मुझे देखा वो मैं देखता हूँ कि लोग पर्यटकों को उससे भी ज़्यादा अपनेपन से देखते हैं। एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर रास्ते पे कोई पर्यटक जा रहा हो और किसी से पूछ ले पास के किसी जगह का रास्ता, तो वो पर्यटक रास्ता तो बता ही देता है, कई बार खुद बैठ के वहाँ छोड़ के फिर पैदल वापस आता है। ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से जो कई अर्बन सेंटर्स जो टूरिज्म जो गांव होते हैं वहाँ पर कई बार चले जाते हैं और वहाँ पर लोग जिस तरह से उनका स्वागत करते हैं, अपनी जीवन शैली दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी जीवन शैली है, क्योंकि यहाँ जैसलमेरी आइडेंटिटी पे लोग गौरवान्वित फील करते हैं और वही गौरव वो शेयर करना चाहते हैं जो पर्यटक आते हैं। इस वजह से एक ऐसा सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर, एक ऐसा सौहार्दपूर्ण जगह ये बन जाती है कि पर्यटक यहाँ बार बार आना चाहते हैं। ऐसे कई विदेशी सैलानी हैं जिनसे मैं खुद मिला हूँ जो कई हर साल यहाँ पर कई महीनों के लिए आते हैं। इसका कारण यहाँ की आइडेंटिटी और यहाँ के लोग ही हैं। बिल्कुल। और जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारा मरु महोत्सव है जो कि 1988 से लगातार जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है और उसका मकसद भी यही था कि हमारी कला संस्कृति देश विदेश में पहुँचे। इसके साथ साथ हम बात करें जैसे कि जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, तो ऐसे कई अवसरों पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कार्यक्रम में भी यहाँ की पटवा हवेलियों का जिक्र किया। तो जो ऐसे मौके आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये पर्यटन को बढ़ाने में कितना हमें मददगार कर सकते हैं? आपने एकदम सही कहा कि जो जैसलमेर का पर्यटन है वो हर रूप में फेमस हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जिस प्रकार से पटवा हवेलियों के बारे में बताया था, उसमें हम लोग देखते हैं कि कई लोग पटवा हवेलियों में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने पहली बार मन की बात में सुना था
किले पे जाते हैं, पटवा हवेली पे जाते हैं, गड़ीसर लेक पर जाते हैं लोग। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप इसने धारण करा है, जिसके कारण जैसलमेर काफ़ी फेमस हुआ है। अगर हम अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो बहुत ही सुंदर चित्र, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स जो हैं, अलग अलग शॉर्ट वीडियोस हैं, वो अब वापस यूट्यूब में आने लग गए हैं, इंस्टाग्राम पे आने लग गए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आने लग गए हैं, जिससे और बढ़ावा मिलता है। जब लोग अपने स्टोरीज ऐसी डालते हैं जो और किसी जगह पर नहीं मिल पाती, तो अपने आप में एक यहाँ की यूनिक आइडेंटिटी जो है वो सामने आती है। और वास्तव में जैसलमेर दुनिया से बिल्कुल अलग आइडेंटिटी रखता है। और यहाँ के लोग भी, आप क्या समझते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50% लोग हैं ना पर्यटन से जुड़े हुए हैं, और लोग भी जुड़े इससे, और ये पर्यटन गांव तक पहुँचे, जो हमारे भेड़ बकरी चराने वाले हैं, किसान हैं, उनके फार्म हाउस तक पहुँचे। इसके लिए हम जैसलमेर वाले क्या प्रयास कर सकते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। पहला है कि यहाँ पर जो मंदिर हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यहाँ के मंदिरों की जो धार्मिक महत्वता है, जो एक ऐतिहासिक महत्वता है, वो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। जिन गाँव में ये मंदिर हैं वहाँ पर एक इकोनॉमिक बूम आ सकता है इससे, और एक तरह से जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं वो यहाँ पर एक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, भारतमाला बनने के कारण बॉर्डर के पास जाने के जो लोग उत्सुक रहते हैं वहाँ भी एक काफ़ी पोटेंशियल बन जाता है कि लोग सम जाएं। भारतमाला जो अपने आप में काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है, सुंदर है, बहुत ही सीनिक नज़ारे वहाँ से दिखते हैं, वहाँ से जाते हुए लोंगेवाला और गोटारू का फोर्ट और तनोट माता मंदिर, रणाऊ होते हुए वापस आएँ। तो एक ये अच्छा लॉन्ग ड्राइव, जैसे कई देशों के अंदर आप यूरोपियन देशों में जाएं, साउथ अफ्रीका में जाएं, अमेरिका में जाएं, तो वहाँ पर लॉन्ग ड्राइव का कल्चर काफ़ी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉन्ग ड्राइव का कल्चर जो है काफ़ी फेमस हो सकता है। इसके अलावा जो होम स्टेज का कॉन्सेप्ट है कि लोग, जो ओरिजिनली जैसलमेर का रहा है, 1980 के दशक से रहा है, बिल्कुल, कि लोग धोरों में जो अपने ढाणियों में लेके जाएं और वहाँ पर अपने घरों में लोगों को लोग रहें, वहाँ पर उनका खाना खाएं, वहाँ पर उनके कल्चर को समझें, और फिर उसी कल्चर को पूरे दुनिया को बताएं कि यहाँ का एक ऐसा यूनिक कल्चर है जहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है और इतना ज़्यादा वेलकमिंग है। तो वो एक तरीका है जिससे ये और ज़्यादा पर्यटन जो है वो ग्राउंड तक जा सकता है। अभी हाल ही में जैसलमेर नगर परिषद ने जो सफाई के लिए दूसरा पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ, ये बड़ी उपलब्धि है जैसलमेर की। और जैसलमेर में ऐसे कई कार्यक्रम चलते रहे कि जैसलमेर को स्वच्छ कैसे किया जाए। तो आप हमारे जैसलमेर के नागरिक हैं जो कि देखिए सभी पर्यटन पर निर्भर हैं, तो वो क्या सफाई का कैसे व्यवस्था करें, पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए और क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? आपने सही कहा कि नगर परिषद ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई प्रयास करे हैं और कंटिन्यूड प्रयास रहे हैं, जिसके कारणवश शहर के स्वच्छता में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का ये अभिन्न अंग रहा है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण, जो शहरी सौंदर्यीकरण है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, उसके अंतर्गत 8 जो यहाँ पर सर्कल्स हैं, जैसलमेर एक सर्कल्स के रूप में चलने वाला शहर है, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स जो हैं उसके जगह हम लोग जो राउंड अबाउट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो जो 8 यहाँ के प्रमुख सर्कल्स हैं उन सबको वापस बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो विजय स्तंभ है, जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाए, विजय स्तंभ 1970s में वॉर के बाद बीएसएफ ने बनाया था, उस राउंड अबाउट को काफ़ी समय हो गया था, उसको उसी विजय स्तंभ के चारों तरफ बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किला जो है, किले की मरम्मत, किले को संरक्षित करना, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रशासन स्वयं जाकर जो भी प्रमुख जगहें हैं, जैसे कि गड़ेसर लेक हो गया, फोर्ट हो गया, उन सब के ऊपर जहाँ पर भी गंदगी होती है वहाँ पर हम लोग स्वच्छता अभियान लगाते हैं। मेरी अपील यही रहेगी कि यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो स्वच्छता को एक तरह से पर्यटन का हिस्सा ही माने, क्योंकि अगर हमारा शहर और हमारा ज़िला स्वच्छ नहीं रहेगा तो ये अपनेपन वाला जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि हम लोगों का इस शहर है, ये हम लोगों का शहर है, हम लोगों को इसको साफ रखना है, साफ शहर में ही पर्यटक आएंगे।
बिल्कुल दोस्तों, आज नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सक्षम गोयल जी, आईएएस एसडीएम जैसलमेर, और हमारी बातचीत जैसलमेर के पर्यटन को लेकर चल रही है और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं किस तरह से पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है, कई नए स्थानों की तरफ पर्यटन को ले जाया जा सकता है और उनका विकास भी किया जा रहा है और उनका विकास हो भी रहा है। तो श्रोताओं, इस समय हमारी बातचीत हो रही है आईएएस सक्षम गोयल साहब से, एसडीएम जैसलमेर, और बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है और बहुत सारी पर्यटन को लेकर बातें हुई हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा, और नए पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर सरकार भी सजग है। और आने वाले समय में जैसलमेर के किला, हवेलियां और डेजर्ट के अलावा भी कई धार्मिक स्थल या सरहद के पास भी पर्यटक पहुंचेंगे, वहां भी आनंद लेंगे। लेकिन इस मौके पर हम चाहेंगे गोयल साहब के आपकी पसंद का एक गीत यहाँ पर अपने श्रोताओं को सुनवा दिया जाए। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? पर्यटन से ही संबंधित गाइड मूवी रही है, उसका कोई संगीत आप? बिल्कुल, और उस मूवी का पर्यटन के लिए बड़ा योगदान रहा। तो श्रोताओं सुना, और ये वो फिल्म थी कि जिसको देख करके कई युवा चाहते कि मैं भी गाइड बनूं और पर्यटकों को विजिट कराऊं। और गोयल साहब देखिए, गाइड जो हैं जैसलमेर के, और उनको जैसलमेर का एक एम्बेसडर माना जाता है। जैसी छवि एक गाइड अपने पर्यटक को बताएगा और वो छवि अमिट होती है, और जो पर्यटक गाइडों के साथ घूमते हैं उन यादों को लेके जाते हैं, और उन यादों के कारण वो अपने परिवार को या प्रत्येक वर्ष ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता जैसलमेर और उस पर्यटक का टूटे ना, आगे जारी रहे। और इसके लिए सरकार अच्छे गाइडों को और अच्छे लोग पर्यटन के क्षेत्र में आए, इसके लिए क्या प्रयास कर रही है? आपने एकदम सही कहा कि गाइड्स जो हैं वो हमारे जो पर्यटन होता है उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक शेप देते हैं। जो भी पर्यटक आता है, जो वो इमेज लेके जाता है, वो बहुत हद तक शेप होती है कि गाइड्स कैसे रहे हैं। गाइड्स जो हैं उनको टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिकग्निशन देता है। अगर यहाँ पर गाइड्स का कल्चर देखा जाए तो बाकी ज़िलों के कंपैरिजन में यहाँ पर जो गाइड्स होते हैं वो काफ़ी अपनेपन के साथ, काफ़ी कोऑपरेटिव रूप से पर्यटकों को अप्रोच करते हैं। जो गाइड्स हैं वो मल्टीपल भाषाएं जो हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेश से भी कई सैलानी आते हैं, तो अलग अलग भाषाओं को बोल पाते हैं ताकि लोगों को अपने घर जैसा महसूस हो। आपने जो कहा कि यहाँ पर गाइड्स का, तो यहाँ पर गाइड्स केवल किले तक सीमित नहीं है। आप अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं, भले ही वो लोंगेवाला हो, वहाँ पर भले ही वो बबलियान हो, वो तनोट माता मंदिर हो, वो सम हो, वो खुड़ी हो, अलग अलग जगहों पर गाइड्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। और वो एक पारिवारिक रूप से रहते हैं कि परिवार में कई पीढ़ियों से यहाँ पर लोग जो हैं वो पर्यटकों को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का पर्यटन का महत्व क्या है, और यहाँ की संस्कृति और कल्चर क्या है। बिल्कुल, और जैसलमेर में अभी बहुत सारी संभावना है पर्यटन की, और बढ़ सकता है। जैसे कि हम अपने बाबा रामदेव का मेला है जिसमें बहुत सारे हमारे देशी और विदेशी सैलानी आते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। और हमारा मरु महोत्सव होता है, उस समय भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो रामदेवरा जो मेला है उसके पर्यटकों को और ज़्यादा संख्या में जैसलमेर तक लाया जा सकता है। और जो मरु महोत्सव के अंतर्गत जो जैसलमेर में पर्यटक आते हैं उनको यहाँ आसपास के धार्मिक स्थलों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे ले जाया जा सकता है कि जिससे कि हमारा जो पर्यटन अभी 4-5 महीने का रहता है पीक टाइम, उसको हम कम से कम 7-8 महीने का कर सकें। आपने सबसे पहले जो मरु महोत्सव के बारे में बोला, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रशासन, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ और हमारा जो पूरी प्रणाली है पर्यटन की, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो पर्यटक हैं उनको एक साथ 3 दिन के अंदर पूरा जैसलमेर का अनुभव करा देते हैं। उसके अंदर लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से पूजा शुरुआत होती है। उसके बाद शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम होते हैं, खाबा फोर्ट के अंदर कई कार्यक्रम होते हैं, धोरों में कई कार्यक्रम होते हैं। और एक तरह से 3 दिन के अंदर जैसलमेर जो है वो अपने पीक सीजन के अंदर संपूर्ण रूप से पर्यटकों को अपनी आइडेंटिटी दिखा देता है। जो मरु महोत्सव में लोग जाते हैं उनको अलग अलग जगहों पर ले जाने का जो एक आपने विजन बताया है
उसकी शुरुआत पिछले साल के मरु महोत्सव में इस प्रकार हुई कि वहाँ पर जो हमारे यहाँ जो खाबा फोर्ट है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी ऊंचाई पर है, वहाँ से कई दूर दूर तक दिखता है, वहाँ पर खाबा डायरीज करके एक इनिशिएटिव शुरू किया गया प्रशासन द्वारा। जो है रामदेवरा मंदिर, कई लोग जाते हैं। रामदेवरा मंदिर की अपने आप में बहुत बड़ी आस्था है। अभी वहाँ पर जो मेला संपन्न हुआ है उसमें लाखों लाखों लोग आए, लाखों लाखों श्रद्धालु आए। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। वहाँ पर एक बहुत विराट नेत्र कुंभ हुआ, जहाँ पर लोगों को जो चश्मे होते हैं, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के लिए चश्मा एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है वो रामदेवरा मेला में मेरे लिए पहली बार था। मैं देख के हैरान था। लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं और वहाँ तक जाते हैं, और वहाँ से फिर तनोट माता मंदिर जाते हैं, और तनोट माता मंदिर से वापस जैसलमेर आते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा सर्किट बन गया है जिसमें मेरा मानना है कि जो तनोट माता के 7 बहनों के मंदिर हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा जो पर्यटक सम, जैसलमेर और तनोट माता मंदिर के लिए आते हैं, उनमें भी ये देखा गया है कि दोपहर का समय जो है वो समय कुछ खास करने को इस कारणवश नहीं होता है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और धूरों में जाना संभव नहीं होता है। उस समय को टैप करना चाहिए। उस समय पर लोग जो हैं यहाँ की आस्था को समझें, यहाँ के मंदिरों को समझें। उस चीज़ के लिए प्रशासन जो है कदम उठा रहा है। यहाँ पर आप एक और चीज़ है, हमने पर्यटन के स्थलों की, जो ट्रेडिशनल पर्यटन स्थलों की, उनकी भी बात करी थी, और जो रिलीजियस जगह हैं उनकी भी बात करी। इसके अलावा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो पर्यटक हैं उनकी काफ़ी रुचि रहती है। उसमें भारतमाला, जैसे मैंने पहले बताया, भारतमाला एक ऐसी रोड बनी है जिससे काफ़ी सुविधाएं हैं। लोंगेवाला जाना काफ़ी आसान हो गया है। तो अब एक ऐसा सर्किट बना है जिसमें आप सम, लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर तीनों को एक ही लॉन्ग ट्रिप में आप कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर जैसे कि हम कई विदेशों में जगह कैमल जो रेस होती है, आजकल जैसलमेर में भी हमारे जिला प्रशासन ने उसका भी आयोजन करना शुरू किया है मरु महोत्सव के दौरान। साथ साथ लाड़ेला का रण है, वहाँ पर घुड़दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है मरु महोत्सव के। दो ये नए इवेंट्स जोड़ने से ये हमारा मरु महोत्सव बहुत ही आकर्षक हो गया है। और मुझे लग रहा है कि जो BSF जो सहयोग देता है, जैसे कैमल टैटू शो में, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो शो होता है वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो प्रशासन ने कोशिश करके काफ़ी कुछ ऐसा किया है कि पर्यटक जैसलमेर में आकर के मेले के दौरान या अन्य समय पर भी आए तो पूरा एंजॉय कर सके, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, वहाँ पर भी कल्चरल प्रोग्राम रोज़ाना हो ही रहे हैं, और गड़ीसर पर भी एक लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई है। तो कुल मिला के प्रशासन की कोशिश ये है कि जैसलमेर एक हमारा थार का जो विशाल मरुस्थल है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो रह रहे हैं उनको पर्यटन के माध्यम से इतनी आय हो सके कि वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। तो प्रशासन जो हमारे जैसलमेर क्षेत्र के लिए, पर्यटन के लिए जो कार्य कर रहा है, बधाई का पात्र है और आगे ऐसे ही कार्य करता रहेगा। तो श्रोताओं नमस्ते। कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे सक्षम गोयल, IAS SDM जैसलमेर, और बहुत ही अच्छी बातें बताई। और आने वाले समय में जैसलमेर में पर्यटन और बढ़ेगा, और हो सकता है कि जो 4-5 महीने का है वो 7-8 महीने का पर्यटन हो जाए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।